औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर चुके हैं और क्रैमर्स रूल से कर रहे हैं। 1, 2, 3 और 4 हम पार्ट्स कर चुके हैं। आज हम करेंगे 5 पार्ट को डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 लीनियर इक्वेशंस हमें दी जाती हैं और हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना होता है। क्रैमर्स रूल से कर रहे हैं तो हमें चाहिए ए का वो तो चाहिए डिटर्मिनेंट्स, हमें चाहिए ए की मैट्रिक्स चाहिए, हमें ए एक्स चाहिए और हमें ए वाई चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, एक एरो यहाँ पर लगाते हैं क्रैमर्स रूल जब सॉल्व करते हैं तो, और एक यहाँ पर लगाते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए एक्स हो जाएगा और ये क्या है, ये हमारे पास ए वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिटरमिनेंट्स हमने फाइंड करने होते हैं। एक्स और वाई हमने फाइंड करना है, जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में आप सबको बताती हूँ। एक्स वाई हमने फाइंड करना होता है। और क्रैमर्स रूल क्या होता है, पेज नंबर 27 पर गिवन होता है। हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ ऐसे फाइंड करते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, वाई का क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये दो इसके हैं और एक इन्वर्जन मेथड का है। ये आप सबको पता होनी चाहिए। ये रहा इन्वर्जन मेथड का, ये दोनों चीज़ें आपको, तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए तो ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्रैमर्स रूल से कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमें, ए की मैट्रिक्स पोज करते हैं सबसे पहले, जैसे हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी पोज करते थे। 3 -6 -2 और 4, ये क्या है, ये हमारे पास ए की मैट्रिक्स है। आगे क्या है, ए एक्स और ए वाई है। ए एक्स क्या है उसका, यहाँ से एरो यहाँ पर जा रहा है, इसका मतलब है पहले ये टर्म आएगी फिर बाद में ये आएगी। पहले हम 4 7 को कॉलम लिखते हैं, फिर बाद में -2 और 4 लिखेंगे। साथ में क्या है, ए वाई है। ए वाई भी हमने फाइंड करना होता है। कैसे मैट्रिसेस की बनाएंगे, यहाँ से यहाँ एरो जा रहा है, इसका मतलब है 3 -6 कॉलम पहले आएगा, 3 -6 और 4 और 7। मैट्रिसेस बना ली हमने, ए भी बना लिया, ए एक्स भी बना लिया, अब ए वाई भी बना लिया। सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे कि ये सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर ए का डिटर्मिनेंट जो है इक्वल टू 0 आ गया तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं आया तो हम कहेंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो देयरफॉर इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। क्या था, 3 था, -6 था, -2 और 4 था। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। आगे क्या होगा, 3 × 4 -2 × -6, 4 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, माइनस 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 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 इक्वल टू 0। आ गया डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। हम नीचे स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ equal to or this one or is equal to 0 so it is a singular matrix. It is a, or it is a matrix A is a singular matrix, singular matrix. Therefore the solution is not possible, is not possible। यहाँ पर हमें गिवन होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। सिंगुलर कौन सी होती हैं, इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास सिंगुलर होगी, और नॉन सिंगुलर क्या होगा, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस टाइम हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आया है तो हमने कहा है कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, हमें एक फार्मूला पता होता है कि x इज़ इक्वल टू ए, एक्स का डिटर्मिनेंट होगा और नीचे ए का डिटर्मिनेंट होगा। जब हमारे पास ए ही 0 आ गया है तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। x इज़ इक्वल टू, समझिए ए एक्स हमने सपोज किया कि हमारे पास इस टाइम 4 है। जब हम डिवाइड करेंगे 0 के साथ तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 का हमारे पास आंसर नहीं आया तो ये क्या है, सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। पार्ट 6 है,
टू इक्वेशंस हैं 4x + y = 9 और -3x - y = -5। इसमें भी वही प्रोसीजर करेंगे, यहाँ से यहाँ एरो लगाएंगे और यहाँ से यहाँ एरो लगाएंगे। क्या फाइंड करना है? एक्स वाई फाइंड करना है। और क्रैमर्स रूल में हमें क्या पता होना चाहिए? एक ए एक्स और ए वाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ए क्या है, ये वाली मैट्रिक्स है, 4 है, -3 है, 1 है और -1 है। ये हमारे पास ए आ गया। अब हम ए एक्स फाइंड करते हैं। ए एक्स क्या है? ये वाला फर्स्ट वाला एरो जो है हमारे पास ए एक्स होता है। 9 है, -5 है, 1 है और -1 है। ए एक्स आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है? ए वाई फाइंड करना है। 4 -3 9 और -5, ये हमारा ए वाई बन गया। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर बाद में हम इनको सॉल्व करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट क्या हुआ हमारे पास? 4 -3 1 और -1। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 × -1 -3 × 1 क्या हुआ? 4 1 ज़ा 4 -4 +3 1 ज़ा 3 -1 हमारे पास आंसर आएगा। प्लस माइनस माइनस और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 एज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, से फर्दर सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। ए का डिटरमिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम लगाते हैं एक्स फाइंड करना है और वाई फाइंड करना है। एक्स का फार्मूला लगाते हैं। ए एक्स का डिटरमिनेंट है और ए का डिटरमिनेंट है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने अभी तक नहीं फाइंड किया, सिर्फ हमने मैट्रिक्स बनाई है। तो चलिए सबसे पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट 9 -5 1 और -1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या आएगा? 9 × -1 माइनस और -5 × 1। 9 1 ज़ा 9 -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 9 में से 5 के 4। क्या आया? एक्स का हमारे पास -4 आया। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया। अब एक्स में पुट करेंगे इसको। एक्स = ए एक्स क्या है हमारे पास? -4 है बाय -1। क्या आंसर आएगा? माइनस माइनस से कट जाएगा तो हमारे पास एक्स = 4 आएगा। एक्स को हम ऐसे लेबल कर लेते हैं, ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हमने वाई फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे वाई को हम? वाई = ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई हमने नहीं फाइंड किया हुआ, सिर्फ अभी मैट्रिक्स बनाई हुई है। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट को। 4 -3 9 और -5 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 × -5 -3 × 9 5 4 ज़ा 20 -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 3 ज़ा 27। क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। 27 में से 20 माइनस करेंगे तो 7 ही बचेगा सिर्फ। यहाँ पर क्या आएगा? 7। ए वाई हमारे पास क्या आ गया? 7 आ गया। अब y के अंदर पुट करेंगे इसको। y = ए वाई का डिटर्मिनेंट 7 था और नीचे क्या था हमारे पास? इसका डिटर्मिनेंट a का -1 था। जब ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा y = -7। हमने x भी फाइंड कर लिया है, ये रहा, और हमने y भी फाइंड कर लिया। तो हम नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं। सो x = 4 एंड y = -7। ये हमारा आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गए होंगे। क्या था? 6 पार्ट हमें गिवन था। 4x 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन थी, ये रही। हमने इसको अपनी आसानी के लिए क्या किया? ए एक्स को हमने ये एक नाम दे दिया और ए वाई को हमने ये नाम दे दिया। मतलब कि एरो जो हमने लगाए हैं, जो यहाँ से यहाँ जा रहा है वो ए एक्स है और जो यहाँ से यहाँ जा रहा है वो ए वाई है। हर क्वेश्चन में हमने सपोज किया है कि हमारे पास ए ये होती है, इसमें से हम बनाते हैं मैट्रिक्स को। 2 लीनियर इक्वेशंस दी हुई है ना, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है। तो हम कहते हैं कि ये ए है, ये ए एक्स है और ये ए वाई। मैट्रिसेस हमने सपोज कर ली कि हम ऐसे बना सकते हैं मैट्रिसेस को।
सिर्फ ये मैट्रिसेस बनाना थोड़ा सा है, उसकी मैंने आप सबको ट्रिक बता दी है। ये रही एरोज़ वाली ट्रिक मैंने आप सबको बता दी है कि मैट्रिसेस कैसे बनानी है। बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा इससे। बहुत यूनिक टिप दी है, ऐसी टिप आपको सबको किसी ने भी नहीं दी होगी। फिर क्या किया हमने, ए का डिटर्मिनेंट लिया। हमारे पास क्या आया, ए का डिटर्मिनेंट -1 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0 था। इसका मतलब है आगे इसका प्रोसीजर पॉसिबल है। हमने एक्स फाइंड किया, वाई फाइंड किया है। एक्स का क्या फार्मूला होता है वो सब आपको पता होना चाहिए। ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड करना होता है एक्स और वाई में। ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया, इसको पुट किया, एक्स की वैल्यू निकल आई 4। और ऐसे ही ए वाई था, ए वाई का डिटर्मिनेंट लिया, हमारे पास आंसर 7 आया तो हमने वाई में पुट कर दिया। हमारे पास क्या आया, वाई इज इक्वल टू -7 आया तो हमने स्टेटमेंट लिखी। सो एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू -7। ये हमारा प्रूव हो गया। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 और 6 पार्ट फुल डिटेल में डिस्कस किया है। एक तो नॉट पॉसिबल था, लेकिन जो दूसरा था हमने उसकी वैल्यूज़ निकाल ली एक्स और वाई की। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस को सिंपल और आसान बनाने के लिए मैंने आप सबको यूनिक ट्रिक बताई है। उम्मीद करती हूँ कि वो भी आप सबको समझ आ गई होगी, वो जो एरोज़ लगाए थे क्रैमर्स रूल में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा जो मेथड है आप सबको समझ आता है। मेरी जो ट्रिक्स हैं थोड़ी बहुत ही जो मैं आप सबको बताती हूँ वो आप सबको सही लगती हैं, आप लोग उनको इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।